अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निम्रा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। एआरओ को धमकियां मिलने लगी हैं और एआरओ ने रोते हुए क्या बयान जारी किया है उस पर बात करेंगे, और आवाम सड़कों पर क्यों निकली हुई है। साथ में एक बड़ा इस्तीफा भी आ गया है। इस्तीफा किसने दिया है इस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जी, तो डीसी खुशाब साहब ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे में जब से शायराना ज़ोक शामिल होने लगा है तो इन्होंने भी इमोशंस का और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर लेते हैं इसके इन्होंने भी हाँ। एक नज्म को यहाँ पे लगा दिया है और पता नहीं कैसे ये अब लोग फैसला करेंगे। अब पढ़ना शुरू करते हैं कि इनके इस्तीफे के पीछे क्या वजूहात हैं, लेकिन डिप्टी कमिश्नर खुशाब का इस्तीफा है और इसमें वो ये भी लिखते हैं कि जो 35 साल इनकी सर्विस रही है वो काफ़ी उनके लिए बाइस फ़ख्र है, लेकिन जो 2-3 रोज़ से हो रहा है वो इस पर अब इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, मज़ीद काम नहीं करना चाहते। मेरे दिल मेरे मुसाफिर हुआ फिर से हुक्म सादिर के वतन बदर हों हम तुम, दें गली गली सदाएं, करें रुख नगर नगर का कि सुराग कोई पाएं, किसी यार नामाबर का हर एक अजनबी से पूछें जो पता था अपने घर का। हर कोई ये तो जो ना इसमें एक कुछ धुंधले सी उसके अलावा कोई हमें दिन से रात करना, अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। कल से चल रहा है दिन और रात का मामला। जी बिल्कुल, यहाँ तो रात से दिन हुआ है और उसके बाद कभी इससे बात करना कभी उससे बात करना, ये भी चल रहा है। कभी इससे बात करना कभी उससे बात करना। और तुम्हें क्या कहूँ कि क्या है शबे गम बुरी बला है, हमें ये भी था गनीमत जो कोई शुमार होता, हमें क्या बुरा था मरना, ऐसा लिखा हुआ। अगर एक बार होता कह रहे क्या बुरा था मरना अगर एक ही बार होता, कि मतलब रोज के लिए, यानी वो ये कह रहे हैं कि अपनी किसी भी इमोशंस का जो वो कहना चाहते हैं वो शायरी के जरिए वो कह रहे हैं। देखिए, अब इन्होंने बता तो दिया है। इससे पहले जो एक जस्टिस और उनका इस्तीफ़ा आया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि आज़ाद की एक आन और ग़ुलाम का एक साल, तो एक घड़ी और एक साल से तशबीह दे रहे थे। और वाकई आज़ादों ने इस मुल्क को पाकिस्तान को अभी आज़ाद करके रखा हुआ है और ज़ाहिर है जिस तरह से नताइज सामने आ गए उसके बाद से लेकर ये जो तमाम तर कहानियाँ हैं वो एक के साथ जुड़ी हुई है। इस कहानी में भी ये आज़ादों के हवाले से ही कुछ ज़ाहिर है कि बहरहाल अब इसके बाद क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का क्या लाहे अमल होगा, क्योंकि वो दावा कर रहे हैं और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा है कि हम तो पंजाब के अलावा सिर्फ वफाक में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में वो हुकूमत बनाने का दावा कर रहे हैं। वो पीपल्स पार्टी कह रही है हमसे भी पूछ लें, हमने भी सिंध से कुछ नशिस्तें हासिल की हैं। मुर्तज़ा बाब साहब ने तो ये दावा किया कि कराची और हैदराबाद को छोड़ के और बाकी जितना भी सिंध है उसमें 100%, जी हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 100% कामयाबी का दावा किया है। अब इस दावे के बाद, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तो हैं नंबर शो करने के लिए कि देखें यार साहब ये तो हैं, और अब पार्टी तो कह भी रही है नताइज का ऐलान किया जाए। वो नून लीग जरा खामोश है, नून लीग तो कह भी नहीं रही ना नताइज का। यानी जो आप कैंडिडेट होता है वो तो कहता है कि साहब नताइज आए और पता चले कौन जीता कौन हारा, लेकिन अभी तो ख्वाजा आसिफ साहब को ऐसे पता नहीं कैसे जिताने की कोशिश की जा रही है। होता है जब आपने जो फैसला आना हो, जो आवाम का फैसला होता है उसको तस्लीम करना होता है, आप तैयार नहीं होते या फिर आप जो चाहते हैं वो हो नहीं रहा होता, तो आप देखें जो वोट नहीं पड़े तो आपको कैसे लाया जाए। आवाम सड़कों पर निकल आई है इस वक्त और बहुत ही जो मनाजिर हैं इस वक्त पाकिस्तान भर की सड़कों में, खास तौर पर भावल नगर, ये वो हैं जो जहां पर आरोज के दफातर हैं। भावल नगर, पाकपतन, वजीराबाद, खानपुर, टोबा टेक सिंह, गुजरात, गुजरावाला, खारियां, बन्नू, उसके अलावा पसरूर, लाहौर, सवाबी, डेरा गाजी खान, कराची, कोहाट, कोयटा और उसके अलावा सरगोदा, शांगला और तौसा शरीफ में इस वक्त अवाम सरापा एहतजाज है
और जाहिर है जो नताइज रोके जाने और धांधली पर अवामी एहतजाज है जो कि जारी है इस वक्त। जाहिर है आवाम कल से इंतजार कर रही है, अभी तक मुकम्मल नताइज सामने नहीं आए, अभी तक भी नहीं पता कि कब तक कंपाइल होंगे, क्या सब होगा, तो आवाम निकलेगी। जाहिर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने तो ये कहा था ना कि जो नताइज हैं वो तो आ जाएंगे, वो तो अगर नतीजा पहले आ गया तो हम 8 बजे आपको बता देंगे, कोई मसला ही नहीं है ऐसे। तो फिर हमने सोचा, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी हुआ नहीं है। पुरअमन एहतजाज करना आवाम का भी बिल्कुल हक है और जाहिर है ये आपका फर्ज है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप नताइज का इजरा करें, नताइज जारी करें, लोग देखें। ऐसे नहीं हो सकता। इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है? इंटरनेशनल मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है कि इमरान खान साहब की लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री है इस वक्त, और उसके अलावा खान साहब के जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं वो पूरे निज़ाम पर पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सरे फहरिस्त हैं। यही कहा है इंटरनेशनल मीडिया ने कि कल जो है वो इस वक्त इमरान खान साहब तो जेल में है, लेकिन एक सिग्निफिकेंट मार्जिन है जो कि इमरान खान साहब पीटीआई लीड कर रही है। अवाम जो है वो बहुत बड़ी तादाद में कल निकली है वोट डालने के लिए, टर्न आउट बहुत अच्छा रहा है। जबकि इमरान खान साहब जेल में, लेकिन उनकी पार्टी जो है वो बहुत अच्छे मार्जिन से लीड कर रही है, बड़ा टर्न आउट। और उसके अलावा जो अडियाला जेल से रात को जो खबरें आ रही थी कि जब ये ऐलान जारी था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है, और एक बंदा था जिसका नाम था इमरान खान जो कि उस वक्त एक्सरसाइज कर रहा था, जो साइकिल वाली एक्सरसाइज, वो साइकिल जो खासी खबरों में रही इमरान खान साहब के हवाले से, और इसको मुतअद्दिद सोशल मीडिया साइट्स ने रिपोर्ट भी किया। तो बहरहाल जिस अंदाज से नताइज को बदलने के लिए, नताइज को टेम्पर करने के लिए, अब तो नताइज वाले भी लोग गायब होना शुरू हो गए हैं और कुछ लोग लापता होना शुरू हो गए हैं। कि इलेक्शन कमीशन किस चीज़ का इंतजार कर रहा है? क्या वो भी रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, या हम वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं ना, क्योंकि जो आरोज दफातर में मौजूद हैं वो रिजल्ट को कंपाइल कर रहे हैं, जो आपकी मुस्कुराहट और मेरी मुस्कुराहट से इस बात की तस्दीक भी हो जाती है कि वो नताइज साफ शफाफ होंगे। और इससे तो जाहिर है फिर पाकिस्तान में जितने भी इंतखाबात होते हैं फिर हम ये समझ लें कि उनमें शफाफियत नहीं होती, लेकिन होती है। आपको पता है शफाफियत होती है। ऐसे कैसे हो सकता है कि इंतखाबात में शफाफियत ना हो और हम ऐसे बैठे हैं और कहें कि साहब देखें शफाफियत नहीं है? अगर इतनी ये शफाफियत है ठीक है, लेकिन ये कि एक जो असिस्टेंट प्रेजाइडिंग ऑफिसर साहब हैं उन्होंने एक रोते हुए एक बयान जारी किया है, और देखिए उनमें उनका बयान बड़ा ही सुनने लायक है, जिसमें वो बता रहे होते हैं कि मुझे लोग मिले और लोग बाकायदा रोक कर मिले और कहा कि आपको खतरा हो सकता है, क्योंकि इस वक्त जो भी उम्मीदवारान हार रहे हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वाले, वो ढंढोरा पीट रहे हैं कि हम तो जीत गए साहब, हम तो जीत गए। उनकी मतलब अलग एक दुनिया चल रही है और पता नहीं कहाँ जीत रहे हैं वो, लेकिन ये बात वो कर रहे हैं कि वो जीत रहे हैं। लेकिन जो नताइज हैं, जो आरोज साहिबान बता रहे हैं, उसमें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तो नहीं है कहीं भी। यानी कि फॉर्म 45 के तहत जो नतीजा सलमान अकरम राजा साहब बता रहे हैं अपने हल्के का, वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास तमाम तर नताइज मौजूद हैं, इसमें तो मैं जीता हुआ हूँ। जब मैं जीता हुआ हूँ तो मुझे कैसे हरवाया गया है? फिर AROs को धमकियां मिली। वो जो साहब जिनका ये वीडियो बयान जारी हो रहा है वो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि करबला का मंजर है, जैसे धमकियां दी जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर नहीं जाओगे तो पुलिस तुम्हें पकड़ने आ जाएगी, तुम्हारे घर पे पुलिस आ जाएगी। वो कह रहे हैं मेरे खिलाफ वारंट भी जारी कर दिए गए हैं, मेरी बच्ची मेरा हाथ पकड़ के कह रही है कि बाबा आप मत जाएं। तो क्या ऐसे इलेक्शंस होते हैं? देखिए इलेक्शंस ऐसे होते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही कोई इंतहा की लेवल का इलेक्शन हुआ है कि जिसमें सबको इलेक्शन से पहले नज़र आ रहा था। इससे पहले जो इंतखाबात होते थे इसमें ये नहीं होता था कि कागज़ छीनने वाली सरकार एक्टिव हो जाती थी और फिर जो ठिठरती हुई सर्द रातों में कुछ ऐसे जवानान भी एक्टिव हो जाते थे कि जिनका काम सिर्फ चुकना होता था, कि जैसे ही किसी को ये इंतज़ार हो। ये फलक जावेद साहिबा ने भी एक बार लिखा था कि उन्होंने भी फिर एक्टिव हो जाना है, ज़रा फैसला जल्दी सुनाएं, जो क्या वोटिंग टाइम खत्म हो जाएगा तो फिर नतीजा जल्दी सुनाएं, क्योंकि जाहिर है अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कहाँ, यानी कि जो इस वक्त जेलों में, क्या उनको गिरफ्तार करके कहेंगे कि साहब आप नहीं आ सकते? अभी तो इनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी होंगे कि ये आए और अपना जो भी वोट है जिस भी उम्मीदवार को देना चाहते हैं वजारत उज़्मा के लिए, या फिर जो कैबिनेट की फॉर्मेशन या हुकूमत की फॉर्मेशन के हवाले से
वो भी दे सकते हैं। तो ये तो अभी आगे का मामला, पहले तो इनसे यही हल नहीं हो रहा कि इस वक्त क्या जो है नतीजा। देखिए अभी तो आप ये देखें ना कि वो उम्मीदवार के जो जीत चुके हैं, मिसाल के तौर पर आप अंदाजा लगाएं कि अली अमीन गंडापुर साहब जीत चुके हैं, और उनके अलावा जो मांझी हैं रेहाना इम्तियाज डार साहिबा, वो भी जीत चुकी हैं। अंदाजा यानी कि इसके बाद फिर आपने ये है कि फिर नवाज शरीफ साहब वाला काम करें और यानी कि जो वोटर्स हैं वही बढ़ा दें हल्के के, और उसके बाद फिर आप जीत जाएंगे। और ऐसे में ये भी दे ना कि देखें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान हैं इस वक्त जेलों में हैं, तो जेलों के जो उम्मीदवारान हैं वो तो आप उनको तो नहीं फेर सकते ना, वो तो वहीं के वहीं हैं, और वो कैसे आपकी जो बातें हैं वो मान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ देंगे। ऐसा होना बिल्कुल एक दीवाने का सा ख्वाब है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त अड़े हुए हैं, जिद पर हैं, और नहीं शेरवानी अब तो बहुत मुश्किल हो गया है कि मियां साहब ही पहने। लेकिन अब ये हो सकता है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को ये कहा जाए कि साहब देखें आपने मिलकर चलना होगा, नहीं तो इमरान खान साहब की हुकूमत आएगी, फिर तो वो जो करेंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल है। और उसके बाद जाहिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास ऑप्शन तो है, लेकिन क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक मरतबा फिर PTM-2 बनने जा रही है? ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी तक जो भी आज़ाद उम्मीदवारान हैं उनके अगर नताइज साफ शफाफ आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बना सकेगी। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।